हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं आप सबके सामने एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए आ चुका हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था साहिल के साथ आज से 15 साल पहले। तो इस इंसिडेंट को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। साहिल ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां लेके लखनऊ घूमने आया हुआ था। लखनऊ में जब उसका आखिरी दिन था तो उसके पुराने दोस्तों ने उसको कॉल करके एक डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया जो शाम के 9 बजे थी। साहिल अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाया और उसने पार्टी में आने के लिए हाँ कह दिया। शाम के 5 बजे ही उसने एक कैब कंपनी में कैब बुक करने के लिए कॉल किया और कंपनी ने तुरंत उसको एक कैब असाइन कर दी। विदिन 20 मिनट्स उसके पास ड्राइवर का नाम जो था अब्दुल हसन और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका था। उसने फटाफट से शार लिया और फटाफट से रेडी हो गया। एग्जैक्ट 7 बजे ड्राइवर का कॉल उसके पास आ गया कि वो नीचे ही खड़ा है। साहिल बहुत खुश था कि ड्राइवर एकदम पंक्चुअल था। जैसे ही साहिल नीचे पहुंचा उसने वहाँ पे ड्राइवर से उसका नाम पूछा और कार की रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी वगैरह उसने चेक कर ली और जाके कार में बैठ गया। ड्राइवर का नाम था अब्दुल हसन और वो ट्रेडिशनल वाइट कुर्ता पजामा में और एक सफ़ेद बड़ी सी बियर्ड में बैठा हुआ था। अब्दुल ने उसको बताया कि डेस्टिनेशन पहुंचने में हमेशा से ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज़ जो वेदर था वो बहुत फॉगी था, जिसकी वजह से ड्राइव बहुत स्लोली करना पड़ेगा। साहिल ने कहा कोई बात नहीं, बिकॉज़ उसको 9 बजे तक पहुंचना था और अब्दुल कह रहा था कि वो 1.5 घंटे के अंदर उसको वहाँ पहुँचा देगा। जैसे ही ट्रिप स्टार्ट हुई तो 10 मिनट बीत चुके थे। तब साहिल ने देखा कि अभी तक अब्दुल ने मीटर स्टार्ट नहीं किया है। तो साहिल ने अब्दुल को कहा कि आपने अभी तक मीटर स्टार्ट नहीं किया है तो आप मुझे चार्ज कैसे करेंगे। अब्दुल ने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, ये ट्रिप आपके लिए फ्री है। साहिल ने मना किया, नहीं नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपसे मिले हुए मुझे 10 मिनट हुए हैं और मैं आपसे ये फेवर नहीं ले सकता। अब्दुल ने कहा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी लास्ट ट्रिप है और इसके बाद मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ और तीर्थ यात्रा पे जाने वाला हूँ। तो मैं हमेशा से चाहता था जो मेरी लास्ट ड्राइव हो या फिर लास्ट ट्रिप हो उसको मैं फ्री रखूँ और जो भी कस्टमर है उससे चार्ज ना करूँ। जो साहिल होता है वो इसको सुन के बहुत खुश होता है और इसके बाद वो उससे कुछ रिक्वेस्ट या कुछ पूछता भी नहीं है, क्योंकि अब्दुल इसको बहुत दिल से चाहता था और वो ऐसा करना चाहता था। तो इससे ही उनके एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई जिसमें साहिल को लगा कि अब्दुल एक बहुत अच्छा इंसान था और बहुत खुश था। अब्दुल ने उसको बताया कि वो 35 साल से ड्राइविंग कर रहा है और एज अ ड्राइवर जॉब कर रहा है और वो आज तक भी कभी लेट नहीं हुआ, वो हमेशा पंक्चुअल रहा है और कभी भी जो कैब या फिर ड्राइव उसको असाइन हुई वो उसने कभी कैंसिल भी नहीं की, ना ही कभी भी उसने उस पर लेट किया। जो साहिल था उसको सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो जब उसने नोटिस किया तो अब्दुल के हाथ में घड़ी थी जो काफ़ी पुरानी सी घड़ी थी और काम भी नहीं कर रही थी। उसमें अभी तक भी 6:45 ही बजे हुए थे। तो साहिल ने अब्दुल से मजाक किया कि एक बंद घड़ी के साथ आप पंक्चुअल कैसे हो सकते हैं। तो अब्दुल ने उसको कहा कि नहीं, ये मेरे को मेरे पिताजी ने गिफ्ट की थी, तब से मैं इसको पहन के रखता हूँ। ये मेरा एक लकी चार्म है और मुझे पंक्चुअल रहने के लिए कोई घड़ी की ज़रूरत नहीं है। साहिल बड़ा खुश हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ। तो वो हंसी मजाक करते हुए बातचीत करते हुए आखिरकार 8:30 बजे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जहाँ पे उतरते ही साहिल ने एक बार और रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मेरे से जो चार्ज है वो ले लीजिए। पर अब्दुल ने उसको कहा प्लीज़ मैंने आपको समझाया था जो रीज़न है, मुझे आप
मेरे पे आप इतना सा फेवर कर दीजिए, प्लीज़ आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। साहिल ने कहा चलिए ठीक है, पर आप ये मेरी घड़ी रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता। ये आपकी लास्ट ट्रिप है जैसा आप बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ ये जो आपकी लास्ट ट्रिप है इसमें आप मेरी एक घड़ी रख लें एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। अब्दुल ने कहा चलिए ठीक है, आपने मेरी एक बात रखी तो मैं भी आपकी बात रख लेता हूँ, और उसने वो घड़ी एक्सेप्ट कर ली। साहिल वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बड़ा खुश था कि आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में ज़िंदा हैं, और वो अपने जो जहाँ पे डिनर पार्टी थी वहाँ पे जाने लगा। 5 मिनट बाद उसके पास उसी कैब कंपनी का कॉल आता है कि वी आर रियली सॉरी सर कि आपका पिकअप अभी तक नहीं हो पाया है। साहिल बोला नहीं, आपने शायद गलती कर दी है, मुझे एग्जैक्ट 7 बजे ही ड्राइवर अब्दुल हसन ने पिक कर लिया था और मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। जो कंपनी के एम्प्लॉय बात कर रही थी उसने पूछा क्या आपने क्या नाम बताया? तो साहिल कहता है जो आपने मुझे डिटेल्स भेजी थी जिस हिसाब से ड्राइवर का नाम अब्दुल हसन था, उसकी मैंने आईडी वगैरह भी चेक कर ली थी, वो वही था और उसने मेरे को अभी 8:30 बजे डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है। तो एम्प्लॉय ने कहा सर शायद आपने ये मिस इंटरप्रेट कर लिया है, अब्दुल हसन की 6:45 पे ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और ये हमको अभी पता चला है, तो वी आर रियली सॉरी कि हम आपका पिकअप उस टाइम अरेंज नहीं कर पाए, और वो आपको ही लेने आ रहा था, उसके दौरान ही उसकी डेथ हो गई। साहिल शॉक्ड रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब्दुल ने तो अभी ही उसको यहाँ पे छोड़ा है और उन्होंने काफ़ी देर बातचीत करी है। तो उसने एम्प्लॉय को ये सब बताया। एम्प्लॉय ने सोचा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, शायद आपसे गलती हो गई है या फिर कोई और आपको पिक करने आ गया होगा, मैं एक बार चेक करती हूँ हमारी कंपनी की तरफ से। उसने चेक करा और अभी तक भी कंपनी ने कोई और ड्राइवर नहीं भेजा था। साहिल बहुत ज़्यादा दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे पूरी 1.5 घंटे की ट्रिप जो थी उसमें अब्दुल से मैंने बातचीत करी, उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया और यहाँ तक उसने बताया कि वहाँ सब पंक्चुअल रहा है। साहिल ने बाद में बहुत सोचा और फिर साहिल को रियलाइज़ हुआ कि जो अब्दुल कह रहा था वो सच था। अब्दुल ज़िंदा जब तक था तब तक वो हमेशा पंक्चुअल रहा है, और जो उसकी लास्ट ट्रिप थी, जो लास्ट राइड थी, उस पे भी वो पंक्चुअल रहना चाहता था और वो पंक्चुअल ही रहा। और अब उसको समझ आया कि अब्दुल ने चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि अब उसको इन पैसों की क्या ज़रूरत थी, और वो बस ये चाहता था कि उसने अपने जीवन भर जो अपने 35 साल का ड्राइविंग का जो उसका करियर था उसमें जो कभी लेट नहीं होना चाहा, हमेशा जो पैसेंजर से था उसको हमेशा खुश रखना चाहा, वो उसने मरने के बाद भी किया। और ये इंसिडेंट साहिल के मन में हमेशा रहेगा और अभी तक भी बसा रहा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना। और ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है, इस पे मैं ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री कंटेंट और कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट भी डालता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस को शेयर करना, जिससे रीच और बढ़ सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ अगले वीडियो में, और ऐसे ही सच के करीब इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।